नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आटी और सिलसिला बाजार का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज़ की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज़ का बाजार, कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी होनी तेजी बनती नजर आ सकती है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कैसा सीड का जो सितंबर वायदा है आज भी 6300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखने की कैसा सीड का सितंबर वायदा इस वक्त 6350 पर कारोबार कर रहा है, आधे फीसदी की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज भी कैसा सीड का वायदा बाजार 6300 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या वीकली क्लोजिंग होते होते 6500 का लेवल देखने को मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल हमें एक्सपेक्टेड है कि कैस्टर के अंदर अखिलेश हमने पहले भी टारगेट दिया हुआ है कि 6500 तक ऊपर मार्केट जा सकता है। आज 6400 के बिल्कुल करीब है और हो सकता है आपको बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिले। और मुझे लगता है कि कैस्टर सीट का वायदा आज के दिन भी एक्सपेक्टेड है कि ये इतनी रैली दिखा सकता है, क्योंकि अभी आधे फीसद की तेजी है और सितंबर वायदा में ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट अक्टूबर वायदा तो 6440 का हाई लगा चुका है। तो एक आज के ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि आपको 6500 का स्तर देखने को मिले। अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और ये तेजी अब इंटैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। आगे भी ये तेजी बढ़ सकती है। 6500 के बाद भी अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 6800 से 7000 के स्तर भी हो सकता है कि हमें कैसे सीट के अंदर देखने को मिले। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर चने की, तो चना देख रहे हैं कि 5185 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्की सी करेक्शन है। लेकिन रूपा जी, खबर ये भी निकल के सामने आई कि बीते सत्र में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें चने की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। पहले 5100 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 130 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5230 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरकार ने ये फैसला लिया है किसानों की आय बढ़ाने में, तो इससे चने का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा आगे जाके? क्या चने में अभी और खरीदारी निकलेगी? देखिए, अब छोटी मोटी हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे। जो गिरावट थी वो थम जाएगी, क्योंकि लगातार जो बाजारों के अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिल रही थी। जो आयात को लेकर सरकार ने नियम चेंज किए थे, उसका एक इम्पैक्ट आया था। अभी पीछे दालों के ऊपर हमने गिरावट आते हुए देखी थी। अब वापिस से वहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए पॉजिटिव ही था, कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं थे। इसीलिए सरकार को भी डर है कि आगे दालों की कीमतें ना बढ़ जाए, तो उसको लेकर सरकार अभी से ही अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही थी। और अभी फिलहाल एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों को प्रोत्साहित किया गया है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और फिलहाल चना यहाँ से अभी एक बार सितंबर वायदा की अगर बात करें, क्योंकि अगले वायदा पे तो अभी सरकार सेबी ने रोक लगा रखी है कि अगले निर्देश तक अगला वायदा जो है वो शुरू नहीं होगा। और ये सितंबर वायदा जो है ये अब 5200 के आसपास हो सकता है कि इसकी क्लोजिंग आती हुई हम देखें। जी, हिजूर जी, बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि एक रेंज पकड़ ली है बिनौला खल ने, कभी 2400 का लो तो कभी 2500 तक के दायरा। तो आपको क्या लगता है क्या सितंबर वायदा पूरा ही ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, बिनौला खल में फिलहाल तेजी नहीं है। अभी यहाँ से बाजार दबाव में ही है और यही रेंज इसमें फिलहाल दिखाई देती है। दिसंबर वायदा की बात करें तो 2400 से लेकर 2600 के बीच बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सितंबर वायदा की एक्सपायरी है। तो उसमें भी 2550 2560 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है देखने को मिले। तो फिलहाल बिनौला खल के अंदर अब तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, ये से रूपा जी, बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि एक हल्की सी करेक्शन है हल्दी को छोड़ के, लेकिन जो लेवल्स हैं वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वीकली क्लोजिंग आते आते क्या मसाले भी तेजी की ओर जाते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए, मसालों में भी तेजी का ही रुझान आगे एक्सपेक्टेड है अखिलेश देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अक्टूबर वायदा भी 8000 के ऊपर निकल चुका है और सितंबर वायदा भी हल्दी में 8000 की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। धनिया में भी तेजी है, धनिया के साथ साथ जीरा भी उठता हुआ दिखाई दिया था कल के कारोबारी सत्र में, लेकिन आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। धनिया ओवरऑल तेजी की तरफ है। अक्टूबर वायदा मुझे लगता है कि 8500 के बाद 8800 से लेकर 9000 का स्तर छू सकता है। तो क्योंकि फेस्टिवल सीजन की भी डिमांड निकलनी बाकी है, आगे फेस्टिवल सीजन की डिमांड निकलते ही मुझे लगता है इसमें एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये तो रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर एक बार फिर से शानदार तेजी बनती हुई नजर आई है। जैसे कि आपने बताया था कि ग्वार के अंदर एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। देख रहे हैं कि ग्वार गम 10,000 के पार और ग्वार सीड 6400 के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वार सीड में 3% का सर्किट है और ग्वार गम में 4% का सर्किट लग चुका है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है क्या यहाँ से ग्वार में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल ग्वार के अंदर फिर से एक्टिव हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था एक गिरावट जो फंडामेंटल इतना ज्यादा कोई सपोर्टिव नहीं था, लेकिन अब ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, गिरावट आई तो उसमें भी बाइंग देखने को मिली है। अभी बाजार एकदम से चार चार
सर्किट देखने को मिले हैं, बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन ऊपर के सर्किट और 1-2 दिन नीचे के सर्किट अगर देखने को मिले, तो फिलहाल के लिए तेजी की तरफ ही है ग्वार। और जो हमने कहा था कि 10,000 के ऊपर निकल आपको देखने को मिले अक्टूबर वायदा में। वही सीट की बात करें छूट सकता है और अक्टूबर वायदा के अंदर सीट के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो आपको क्या लगता है आज सरसों सोयाबीन में कैसा कारोबार देखने को मिल पाएगा? देखने की सरसों और खास करके सोयाबीन में आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। देखिए सरसों और सोयाबीन में भी अखिलेश तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे से फिर से तेजी जो है सरसों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और सरसों में जो अपसाइड मोमेंटम बना है ये अब हो सकता है कि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में जो गिरावट है उसमें थोड़ी जो गिरावट ज्यादा बढ़ चुकी है वो कंट्रोल होती हुई दिखाई दे। लेकिन सरसों अभी फिलहाल के लिए 9,000 के ऊपर निकल सकती है अक्टूबर वायदा। और वहीं सोयाबीन ऑयल की बात करें तो उसमें काफी प्रेशर है, वो 1300 से 1400 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी छुटपुट खरीदारी करके चला जा सकता है। वही सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी थोड़ा बहुत सरसों में आ रही तेजी का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल सोयाबीन में दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि सरसों अब अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे आज एग्री कम्युनिटीज़ के जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एज यूजुअल जैसे कि हमेशा ही मैंने बोला है कि आप कैस्टर के अंदर बाइंग रखिए। कैस्टर में तेजी है, कैस्टर एक अपसाइड मोमेंटम में जाती हुई दिखाई दे सकती है। कैस्टर के साथ साथ अब ग्वार एक ऐसी कमोडिटी बनती हुई दिखाई दे रही है जो आने वाले दिनों में और मुनाफा दे सकती है। तो ग्वार और कैस्टर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, ऊपरी लेवल्स के ऊपर खरीदारी नहीं करना चाहिए। जिस दिन गिरावट आए, नीचे लेवल्स मिले, उन लेवल्स के ऊपर आप बाइंग की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कैस्टर और ग्वार के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने से बचना चाहिए। अगर खरीदारी भी कर भी रहे हैं तो निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने, ऐसे रूपा जी की सलाह रहेगी। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।